अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी भी टेलीनॉर नंबर की कॉल या एसएमएस हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी टेलीनॉर नंबर की कॉल या एसएमएस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि किस डेट को किस नंबर से कॉल आई उस टेलीनॉर के नंबर पर जिस पर आप जिसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं और किस नंबर पर मैसेज किए गए हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना ताकि आपको हर स्टेप की समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, ठीक है। ये मैं प्ले स्टोर को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद ये इधर हम सर्च करेंगे माई टेलीनॉर, ठीक है। तो ये मैं लिख कर सर्च कर देता हूँ माई टेलीनॉर, ठीक है। ये लिख कर मैं सर्च कर देता हूँ, ठीक है। सर्च करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है माई टेलीनॉर की, ठीक है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये ओपन हो गई। तो ये मेरे ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, ठीक है, लेकिन ये अपडेट मांग रही है। इसको आप डाउनलोड कर दें, ठीक है। जब तक मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। ये अपडेट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये अपडेट हो जाए तो फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तब तक आप भी डाउनलोड कर दें एप्लीकेशन को और वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को किसी भी जगह स्किप नहीं करना। तो ये एप्लीकेशन अपडेट हो गई है, ठीक है। उम्मीद है आपकी भी डाउनलोड हो गई होगी। तो इसके बाद हम इसको एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैं ओपन कर देता हूँ इसको। तो ये ओपन हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे स्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद इस तरह के पेज आ जाएगा। इस जगह पर आपने वो नंबर इंटर करना है जिसकी आपने कॉल या एसएमएस हिस्ट्री निकालनी है, ठीक है। तो ये मैं इस पर नंबर इंटर कर देता हूँ, ठीक है, जिसकी मैंने कॉल या एसएमएस हिस्ट्री निकालनी है। तो ये मैं नंबर इंटर कर देता हूँ और उसके बाद ये साइन इन का ऑप्शन है, इस पर मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये साइन इन पर मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको उस नंबर पर जो आपने नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी कोड जाएगा, ठीक है, पिन जाएगा 4 डिजिट का, वो आपने इधर इंटर करना है, ठीक है। तो वो मैं इधर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद ये वेरीफाई कोड लिखा रहा है, इस पर ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। इधर ये और भी काफ़ी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। इधर आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो ये ऊपर आपका बैलेंस दिखा रहा है कि आपका इस टाइम इतना बैलेंस है इस नंबर पे, ठीक। इसके अलावा ये आपको यूजेज भी दिखा रहा है, यूज़र रिमेनिंग जो रह रही हैं वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर ये आगे व्यू ऑल यूजेज पर ओके करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपका कितने MBs बाकी रहते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये इधर इसने ये MBs का दिखा रहा है कि आपके 500 MBs और आपको आपके 500 MBs ही बाकी रहते हैं। अगर उसमें से आपने कुछ MBs इस्तेमाल किए हों तो वो आपको बता देगा जो भी बाकी आपके रिमेनिंग रहते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको ये मिनट्स भी दिखा देगा जितने मिनट्स रहते हैं और बाकी SMS वगैरह भी दिखा देगा, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएं तो ये इस पर स्क्रॉल डाउन किया हमने, ये नीचे आकर ये सी मोर का ऑप्शन है, इस पर हम ओके करेंगे, ठीक है। ये सी मोर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर हम ओके करेंगे। तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये बाकी चीज़ें भी हैं, ये भी आप देख लें, ठीक है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये नीचे यूजेज हिस्ट्री लिखा आ रहा है, ठीक है। ये यूजेज हिस्ट्री लिखा आ रहा है। तो इस यूजेज हिस्ट्री पर हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये आपको दिखा रहा है, ये ऊपर ये लास्ट 30 डे सेलेक्ट है। तो लास्ट 30 दिन में हमने 78.9 बैलेंस इस्तेमाल किया है, ठीक है। 78.9 पैसे हमने इस्तेमाल किया है। इसी तरह कॉल हमने 230 मिनट्स की है। SMS हमने 2 किए और इंटरनेट हमने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। ये लास्ट 30 दिन का हमें दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह हम अगर 7 डे पर आ जाते हैं, लास्ट 7 डे पर, तो ये हमें दिखा रहा है कि आपने 12.5 रुपये इस्तेमाल किए हैं जी बैलेंस। इसके अलावा 18 मिनट कॉल की है और
एसएमएस आपने एक किया और इंटरनेट आपने कोई इस्तेमाल नहीं किया। ये यस्टरडे का आप देखें तो हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, सारा कुछ 0 लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें भी आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या किस किस कितने दिनों में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ठीक है। तो हमने कॉल या एसएमएस हिस्ट्री चेक करनी है, तो हम ये कॉल पर ओके करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ, ये कॉल वाले ऑप्शन पर। तो ये हमें दिखा रहा है जी कि आपने, ये मैं कॉल पर ओके कर देता हूँ। तो ये दिखा रहा है कि आपने टोटल 230 मिनट इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। ये ग्राफ में दिखा रहा है जी, ये 18 नवंबर को या 18 नवंबर को, और ये 20 नवंबर को 96 मिनट्स इस्तेमाल किए हैं, 19 नवंबर को हमने 102 मिनट्स इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। इसी तरह हम अगर एसएमएस पर आ जाते हैं, सॉरी, ये बैलेंस में आ जाते हैं, तो ये आपको बता रहा है जी कि आपने, ये ग्राफ में आप ओके करके देख लीजिएगा कि आपने किस डेट को कितना बैलेंस इस्तेमाल किया है, ये आपको टोटल डिटेल बता देगा। और ये नीचे ये भी दिखा रहा है, ये देखें 19 नवंबर को हमने 17.54 पैसे इस्तेमाल किए हैं। ये नीचे एसएमएस की सूरत में हमने कितना इस्तेमाल किया, पैकेज की सूरत में कितना इस्तेमाल किया, कॉल की सूरत में कितना इस्तेमाल किया बैलेंस, ये आपको डिटेल दे देगा, ठीक है। तो ये ऊपर आप देखें। तो इसके बाद हम अगर ये कॉल की हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो ये कॉल पर हम ओके करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ। तो इस पर ओके करने के बाद ये नीचे व्यू रिकॉर्ड्स लिखा रहा है, इस पर हम ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद इसी नंबर पर आपको एक पिन कोड जाएगा, ठीक है, 4 अंकों का, जिस नंबर की जो नंबर आपने डाला था शुरू में और जिस नंबर पर पहले भी पिन कोड आया था, ठीक है। वो पिन कोड आप इधर इंटर करेंगे, मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये जो कैलेंडर का बना हुआ है साइन, इस पर मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लास्ट आप एक मंथ का आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये नवंबर का भी आप नवंबर से, अगर आज दिसंबर की ये है जी 17 तारीख, तो नवंबर 17 से आप दिसंबर 17 तक चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे इनमें से, ये मैं 13 सेलेक्ट कर देता हूँ। तो 13 तारीख में ये देखें जी मैंने एक नंबर पर कॉल की है, ठीक है। इसी तरह आप कोई और डेट सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, 12 तारीख में मैंने कोई भी कॉल नहीं की, ठीक है। 11 को देख लेते हैं। इसी तरह आप ये हर डेट को आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस नंबर पर कॉल की है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये मैं 8 तारीख में भी कोई कॉल नहीं की, ठीक है। ये 7 तारीख में मैंने 2 नंबरों पर कॉल की है, ठीक है। किस टाइम की है ये भी आपको डिटेल में दिखा देगा, ठीक है। और कितना बैलेंस इस्तेमाल हुआ है वो भी आपको साथ दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह मैंने 5 तारीख को एक नंबर पर कॉल की, किस टाइम की, कितना बैलेंस इस्तेमाल हुआ, ये भी आपको दिखा देगा, ठीक है। इसी तरह ये 17 तारीख मैंने सेलेक्ट की, इसमें मैंने कोई भी कॉल नहीं किया, ठीक है। वो आपको टोटल डिटेल दिखा देगा कि किस डेट को किस किस नंबर पर आपने कॉल्स की हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आप कॉल्स का ये डाटा देख सकते हैं, जिस नंबर पर भी इस कॉल की होगी उस नंबर से वो आपको ये इधर शो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं एसएमएस का। तो ये इधर से बैक जाएंगे, ठीक है, फिर बैक जाएंगे और ये एसएमएस पर हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो मैंने 2 एसएमएस इस्तेमाल किए हुए, तो ये एसएमएस पर ओके करके ये व्यू रिकॉर्ड करेंगे और इसी तरह ये कैलेंडर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये भी आप लास्ट 30 दिन का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर से भी आप डेट सेलेक्ट करें, जो जिस डेट का भी देखना है, ठीक है। तो वो आप इधर से देख सकते हैं कि किस डेट में आपने किस डेट में आपको क्या क्या मैसेज आए, किस नंबर से आए, वो आपको इधर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ये डेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप एसएमएस की हिस्ट्री ये चेक कर लें।
तो इसी तरह आप इंटरनेट पर ओके करके ये व्यू कार्ड पर ओके करेंगे और इधर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि किस डेट को आपने कितना ये इस नंबर पर इंटरनेट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप कॉल, एसएमएस और इंटरनेट की किसी भी टेलीनॉर की हिस्ट्री ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको उस सिम पर कोड जाएगा जो आपने मंगवाना है, या आपके पास सिम है तो वो आपने उधर से इधर इंटर कर देना है, ठीक है, देख कर। लेकिन कोड आपको मिलेगा तभी आप ये निकाल सकते हैं।